नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शिव वालिया। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की विश्वविख्यात बीड़ बिलिंग घाटी के बीड़ तिब्बतन कॉलोनी अभी हम पहुंचे हैं। जिस जगह अभी मैं मौजूद हूं, सोनी कॉम्प्लेक्स, आप ये भव्य कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। वर्ष 2020 में पूरी तरह से बनकर ये कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ और अभी की बात करें तो करीब 20 जो दुकानें यहाँ कवर होती हैं, जिसमें अलग अलग जो व्यवसाय यहाँ पे लोग कर रहे हैं और किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स को बनाने का कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें, बीड़ के ही रहने वाले हंसराज सोनी जी, जो कि वर्ष 2005 में शिक्षा विभाग से सेवा निवृत्त हुए और घर आके सोचा कि किस तरह से क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, किस तरह से आजीविका, इसके साथ ही किस तरह से लोगों को रोजगार देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इनके पुत्र शिवराज सोनी जी, जिनका सोनी ट्रेवल्स के नाम पे अपनी एक एजेंसी है, जिसमें सभी प्रकार की बुकिंग्स यहाँ पे इनके द्वारा की जाती है। इसके साथ ही बहुत जल्द जो यहाँ पे एक होटल द ग्रैंड गार्डन होटल के नाम से यहाँ पे जो शुरू किया जा रहा है, उसको भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये भव्य कॉम्प्लेक्स है सोनी कॉम्प्लेक्स बीड़ तिब्बतन कॉलोनी। बीड़ से संबंध रखने वाले श्री हंसराज सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भव्य सोनी कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इनके ये ओनर हैं और वर्ष 2005 में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद इस भव्य कॉम्प्लेक्स को बनाने का कार्य इनके द्वारा शुरू किया गया। और सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। ये भव्य सोनी कॉम्प्लेक्स जिसके आप ओनर हैं, और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि वर्ष 2005 में जब आप रिटायर्ड आए एजुकेशन डिपार्टमेंट से और आपने सोचा कि कुछ अलग किया जाए क्षेत्र में, ताकि जो इनकम सोर्स भी जनरेट हों और लोगों को भी रोज़गार मिले। तो किस तरह से रही ये तमाम यात्रा आपकी? जी सर। जब 2005 में मैं आया तो मेरा बेटा चंडीगढ़ में है जी, ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था जी। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जी। तो मैंने ये सोचा कि कुछ न कुछ अपना जो बगीचा है इसको डेवलप करते हैं, थोड़ा टूरिज्म इसके लिहाज से कुछ मैंने दुकानें बनाने का सोचा। ये ग्राउंड बनाया और यहाँ पार्किंग के लिए जगह बनाई। फिर मैंने अपनी रिटायरमेंट के कुछ मुझे पैसे मिलने से 12-14-15 लाख, तो कुछ मैंने थोड़ी सी ज़मीन वगैरह भी हमने डिस्पोज ऑफ की। तो धीरे धीरे मैंने फिर सारा ये बना लिया, कम्प्लेक्स बनाता रहा। कुछ 5 बनाई, कुछ उसके बाद 2 और बनाई, उसके 2 और बनाई, ये ग्राउंड बनाया, एक सारा ऊपर फिर इसके ये हमने गेस्ट हाउस बनाए जी। तो धीरे धीरे ये सारा किया। फिर इसको मैंने घर बना लिया, फिर इसकी मैरिज हुई। जी जी। फिर 2019-20 जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने इसको सौंप दिया। ये आपकी इनकम का साधन बन गया। जी जी। तो आप इसको संभालिए और उसका ये आगे डेवलप करिए। तो इसके बाद फिर इसने इसको संभाला और इसका ये पूरा जी, यानी कि धीरे धीरे, यानी कि वर्ष 2005 में कवायद शुरू की गई थी, कुछ अलग करना है धीरे धीरे, और ये सिलसिला चला वर्ष 2020 तक। हाँ, मैंने परमिशन ली उनसे, साडा से परमिशन लेकर के, तो उनसे परमिशन तो मैंने इकट्ठी ले ली जी, जी। और मैं धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन करता रहा। जी जी। तो अभी बहुत जल्दी आपके इस पुत्र जो है शिवराज सोनी जी, इनका भी जो ग्रैंड व्यू होटल के नाम से होटल अभी बन रहा है, और काफ़ी फैसिलिटीज। ये जो बैंक्वेट हॉल बना रहा है ये जी। हाँ, तो ये अपने से इसने लोन लिया जी। इसने कहा कि डैडी मैंने काम करना है। जी जी। मैंने कहा आप काम करिए। तो ये इसने अभी लोन लिया है। जी जी। तो लोन लेकर के फिर ये वहाँ पर एक जी बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट वगैरह बना रहा है। तो यहाँ करीब 20 दुकानें हैं और सब अलग अलग व्यवसाय यहाँ पे करते हैं, तो रोजगार सबको मिला है। यही सबको रोजगार मिला, इसी मकसद से आपने बनाया था। सब दुकानें जो अलग अलग हैं, कोई इसमें ऑफिस हैं जी, उनके पैराग्लाइडिंग के जी, तो लॉन्ड्री की दुकान है जी, उसके बाद ग्लाइडिंग वालों का है जी, उसके बाद ये चाय वगैरह की है जी, तो फिर ढाबा है। इस प्रकार खाने पीने से लेकर हर तरह की जो तमाम यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे मिलती हैं यानी कि जी। तो पहले उसमें क्या माहौल होता था? अब 2026 चला है, 2005 में जब आप आए तो उसमें टूरिस्ट तो होते थे, इतने दुकानें होती थी? नहीं, होता नहीं था उसमें, कुछ नहीं होता था, वैल्यू नहीं थी, कुछ जगह की वैल्यू नहीं होता था, कुछ भी नहीं आता था जी। तो ये साडा का के बाद ही ये सारा हुआ, बल्कि साडा के लिए जो सड़क है जी, तो इसमें मैंने 2 मीटर 6 फीट मैंने उनको डोनेट की हुई है। ये पूरी सड़क बाड़ी आगे गई। अच्छा, डोनेट किया आपने जी। तो उन्होंने कहा ये सड़क थोड़ी कम चौड़ी है जी, तो आप उसको दो। फिर मैंने इनको उनके 2 मीटर इनके 5-5.5 फीट मैंने इनको
दे दिया आपने तो छोड़ दी, डोनेट किया है। हाँ डोनेट की है। तो उसके बाद उन्होंने जी कमरे बनाए और वो दूसरी जी टाइल लगा दिए। जी 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 धन्यवाद। विश्व विख्यात बीड़ बिलिंग घाटी के द ग्रैंड गार्डन होटल बीड़ अभी हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं निर्माणाधीन ये बहुमंजिल इमारत और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो होटल का जो काम यहाँ पे लगातार चला है और जल्द ही ये बनकर तैयार होगा। देख सकते हैं शिवराज सोनी जी का ये कॉन्सेप्ट और अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कार्य लगातार यहाँ पे चला है और बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज किस किस तरह के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो ये भव्य होटल बनकर तैयार होगा। द ग्रैंड गार्डन होटल बीड़ अभी हम पहुंचे हैं। जैसा कि बताया कि अभी जो कार्य होटल का जो निर्माण कार्य लगातार जारी है और इस होटल के निर्माण में जिन लोगों का सहयोग यहाँ पे चला है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो लोग इस कार्य में अपना जो सहयोग दे रहे हैं, हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अपना बारे में आप बताएं, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है सागर विहाल और हमारी कंपनी का नाम है द हॉरिजन इंफ्रा जी। और सर बेसिकली मैं यहाँ कांगड़ा से ही हूँ और सर आपको बताया, आपको आगे चलिए सर बताता हूँ। सर एक्चुअली जो ये है ये प्रोजेक्ट है, इसको एक फ्रेम स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया है जी। इसमें क्या होता है कि सर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोला जाता है प्लिंथ बीम जी। इसके नीचे हम जो डीप गए हैं, कम से कम हम 10 फुट नीचे गए होंगे। जी। इसमें क्या होगा कि इसको प्रॉपर तरीके से एक फ्रेम स्ट्रक्चर क्या मीन्स होता है कि जैसे कभी इन फ्यूचर अर्थक्वेक आए तो स्टील आपस में जकड़ा रहे, ठीक है। पूरी मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। 10 फीट आपने बताया कि 10 फीट गहराई में इसमें जो प्लिंथ बीम यहाँ पे बनाए गए हैं पूरे जी। तो इससे पहले और कहाँ कहाँ आपने कार्य किया है? सर एक्चुअली आपने देखा होगा पालमपुर में द ब्लिस, उसका हमने काम किया है। वाह जी। और आपने वो भी देखा होगा द ऑर्चिड रिजॉर्ट जी, उसका भी हमने काम कर रखा है जी। तो और कुछ बताएं कि कुछ खास आपने डिजाइन किया और किस तरह से तमाम जो यहाँ पे कार्य चला है? जी। इसके ऊपर सर हम प्रॉपर तरीके से पहले देंगे लेंटल बीम जी, ठीक है। और लेंटल बीम के ऊपर दिया गया है स्लैब बीम जी, ठीक है। और इसका जो साइज रखा हुआ है ये रखा है 15 इंचेस जी, ठीक है सर। और इसमें जो है जो स्टील यूज किया गया है वो किया गया है जिंदल का। जैसे नॉर्मली आप कहीं भी आप देखोगे तो वहाँ पे जो सरिया यूज किया जाता है FE 500 जी, उसको बोलते हैं ईल स्टड। इसमें जो सरिया यूज किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जी, FE 550 जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि मजबूती बने रहे। जैसा कि आपने बताया कि कभी भी किसी तरह का कोई ट्रेजेडी होती है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाए तो मजबूती बने रहे पूरा और लोगों की भी सुरक्षित रहे यानी कि। और बताएं कुछ? जी। और सर बाकी ये हमारे आर्किटेक्ट साहब है, बाकी डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। द ग्रैंड गार्डन होटल के आर्किटेक्ट जो हैं राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम डिज़ाइन तैयार किया है, किस किस तरह से जो होटल में एंट्री होगी, कहाँ कहाँ रूम्स होंगे, किस किस तरह की फैसिलिटी और किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो तमाम इस होटल का डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो जिस तरह से जानकारी हमें दी गई, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे सबसे पहले जो हम पहुँचेंगे बैंक्वेट हॉल में, यहाँ पे पहुँचेंगे किसी तरह का शादी समारोह, किसी भी तरह की पार्टी, किसी तरह की मीटिंग्स वगैरह बड़े आराम से अटेंड कर सकते हैं। उसका जो साइज़ है करीब 4000 स्क्वायर फीट से अधिक तमाम जो यहाँ का बैंक्वेट हॉल में आपको फैसिलिटी मिलेगी। राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपने डिज़ाइन तैयार की इस होटल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है जी, यहाँ के एडवेंचर हब को देखते हुए जी। और ये पहले कुछ पोर्शन यहाँ का आपको पार्किंग के लिए दिया गया है। जी, जी। उसके बाद लोन का एरिया जो बैंकेट के साथ आपका अटैच होगा, जी, जी। वो लोन का एरिया दिया गया जी। है। यहाँ से हम ग्रैंड एंट्री, यहाँ से ग्रैंड एंट्री बैंकेट हॉल के लिए, ये एंट्री आ गई सर। बिल्कुल बिल्कुल बैंकेट हॉल के लिए निकलेगी जी। तो ये अप्रोक्सीमेट 4000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल दिया गया है। जी, जी। और ये सामने वाला पोर्शन है जो जी, ये स्टेज के लिए, ये स्टेज आ जाएगा सारा, ये वाला, जी। ये पोर्शन स्टेज के लिए दिया गया है। जी। और यहाँ पे साउंड प्रूफ डीजे का पोर्शन दिया गया है। जी। और यहाँ से बफेट सिस्टम के लिए, यहाँ पे बफे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये डोर बाहर की एंट्री के लिए दिया गया है। जी, जी। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेरी किचन जो साथ में है बैंकेट हॉल के साथ यूज किया जाएगा, जी, वो होगा। जी। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे द ग्रैंड गार्डन होटल और सबसे पहले बैंकेट हॉल, और इस बैंकेट हॉल जो रहेगा करीब 4000 स्क्वायर फुट का ये तमाम बैंकेट हॉल रहेगा। और सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, सामने स्टेज रहेगा, एक साइड बफे रहेगा, साथ में किचन को अटैच किया गया है ताकि तमाम जो यहाँ पे
खाना है जो उसी इसमें जो परोसा जाएगा। सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे जो साउंड प्रूफ जो यहाँ एक रूम और उसमें तमाम जो म्यूजिक सिस्टम की जो पूरी फैसिलिटी रहेगी। अमूमन देखो होगा किसी भी पार्टी या शादी समारोह में 10 बजे के बाद किसी तरह का कोई भी म्यूजिक सिस्टम अलाउड नहीं रहता है, पुलिस की दस्तक होती है और तमाम जो कारें में कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। तो इस होटल का डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा साउंड प्रूफ यहाँ पे जो आपको रूम मिलेगा, जहां आप रात से लेकर सुबह तक जो एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, यानी कि वो साउंड वहीं तक रहेगी। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंटीरियर का पूरा होल ही आपको साउंड प्रूफ टफन ग्लास जो होंगे वो होल तक ही रहेगा के लिए लगाए जाएंगे। बाकी इंटीरियर का प्रोजेक्ट्स होगा, वॉल्स हमारी हाईलाइट्स होगी जी, और आपका बाहर का पोर्शन है। इसके साथ एक सेपरेट होटल की एंट्री दी गई है। जी। पीछे से आप आइए, बाहर से मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसका कंसेप्ट बाहर से होगा। ये सर 5 स्टोरी बिल्डिंग होगी जी। नीचे का जो हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर का स्पेस रहेगा जी, उसमें बैंकेट हॉल दिया गया है और यहाँ से साइड एंट्री जो होटल के लिए दी गई है जी। यहाँ पे लिफ्ट का सेक्शन रहेगा और एक साइड में आपका सैलून का पार्ट दिया गया है। जी 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 जी। अगर कोई फंक्शन होता है तो जो सैलून का काम होगा वो यहीं से भी हो सकता है जी। यस। एक एंट्री यहाँ से दी गई है, यहाँ से हमने रैंप का दिया गया ऊपर विजन ऊपर पहुँचने के लिए। यहाँ साइड में आइए आपको, यहाँ से हम रैंप का स्पेस जी और स्टेयर का सेक्शन ये यहाँ से नीचे लेके आएंगे। यहाँ रैंप आ जाएगा। बिल्कुल सर। यहाँ सामने पार्किंग आ जाएगी। यहाँ नहीं, पार्किंग का वो एरिया रहेगा जी। बिल्कुल, ये लॉन एरिया रहेगा बैंकेट हॉल के साथ जी। और इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, मैक्सिमम स्पेस आपका टफ अंडर रहेगा जी, जी, कि देखने में ऐसा लगे ग्रैंड एंट्री। जी बिल्कुल सर। ये आपका रास्ता जो लैंडिंग के लिए गया है उसके बीच में एक साइड से आपकी ये एंट्री रहेगी इस होटल की। तो से पार्किंग यहाँ पे आ जाएगी। पार्किंग यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से एंट्रेंस हो जाएगी। जी। रूम्स की बात करें तो कितने रूम्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? यहाँ पे सर 20 रूम्स डिजाइन किए गए हैं जो आपके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में 10 के रेशो में रहेंगे। जी बिल्कुल। और आपका जो अपर ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसमें लाइव किचन का कंसेप्ट दिया गया है जो यहाँ पे आने वाले टाइम को देखते हुए जी लोगों में देखने में भी अच्छा रहता है और लोगों का विश्वास बना रहता है, तो लाइव किचन का कंसेप्ट दिया गया है। उसके साथ आपका जो रेस्टोरेंट एरिया वो 3000 स्क्वायर फीट के साथ रेस्टोरेंट एरिया रहेगा जी। और वहाँ पे आगे एक किड्स जोन दिया गया है जी, जो बच्चों वगैरह के लिए हम गेमिंग के लिए लगवा सकते हैं, तो वो एक किड्स सेक्शन रहेगा। बाकी यहाँ से होटल की एंट्री रहेगी, एक स्टेयर का पोर्शन आएगा और लिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है। बिल्कुल सही जी। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको बता दें, द ग्रैंड गार्डन होटल बीड़ में एक न्यू कॉन्सेप्ट हो जिस तरह बताया कि लाइव किचन की जो फैसिलिटी रहेगी। अमूमन जब भी हम दूसरे होटल्स या रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे जो एक साइन बोर्ड लगा होता है नो पार्किंग का या नो जो एंट्री यानी कि जो किचन भी होती है यानी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो एक डिफरेंट सोच के साथ जो शिवराज सोनी जी यानी कि एक सोच है कि जो भी क्लाइंट आएंगे, जो भी होटल में विजिट करेंगे, लाइव किचन की फैसिलिटी यानी कि जो भी आप खाना ऑर्डर करेंगे आपकी आंखों के सामने ही आपकी मौजूदगी में सामने शेफ़ द्वारा तैयार किया जाएगा। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और साथ में लिफ्ट की यहाँ पे फैसिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी और पूरी तरह से हाईटेक जिसे होटल कह सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटी देने का एक लक्ष्य, एक विज़न के साथ शिवराज सोनी जी की एक नई सोच और बहुत जल्दी ये भव्य होटल बनकर तैयार होगा। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ होटल के अंदर जो सैलून की जो फैसिलिटी दी जा रही है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये अप्रोक्सीमेट 600 स्क्वायर फीट का उसका सैलून का प्रोजेक्ट रहेगा जी जी, जिसमें आपका वुमेन सेक्शन जी ये अलग से कट किया गया है। ये आपका वुमेन सेक्शन रहेगा जी। इसमें यहाँ पे हम मिरर लगाएंगे और बैठने के लिए स्पेस रहेगा जी। यहाँ से हम ग्लास पार्टीशन से बंद कर देंगे जी। ये आपका एरिया जो रहेगा, एक तो रिसेप्शन रहेगी रिसेप्शन और ये वेटिंग लॉन्ज रहेगा जी। और वॉल्स हम ऐसे हाईलाइट करेंगे कि देखने में एक लग्जरी फील हो और इंटीरियर भी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा रहा है जी कि हमें लग्जरी फील मिले। तो लग्जरी एंड हाई टेक सैलून जिसे कह सकते हैं। ये मेन सेक्शन रहेगा, मेन सेक्शन यहाँ पे रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं भव्य सैलून और होटल के अंदर ही ये सैलून की जो फैसिलिटी दी जा रही है और आप देख सकते हैं ये हमारी एग्जिट स्टेयर थी, फायर एग्जिट स्टेयर थी जी बिल्कुल, और सर्विस स्टेयर थी ये बिल्कुल। यहाँ से आपका बैंकेट हॉल का स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे टॉयलेट अटैच रहेगा यहाँ पे इसके साथ। बिल्कुल सर जी सर। ये आपका 800 स्क्वायर फीट का बार रहेगा जी और उसके साथ यहाँ से आपको एग्जिट मिलेगी, फायर एग्जिट मिलेगी जी। और ये साथ में ही आपका लाइव किचन
का कंसेप्ट यहाँ बनेगा जी इस जी। तो इस एरिया में आप देख सकते हैं ये जो स्पेस रखा गया है स्पेशल जो बार के लिए यहाँ पे रखा गया, बार की फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ ही आप फायर एग्जिट्स यहाँ पे जो ये स्पेस यहाँ पे स्पेशल रखा गया है। इसके साथ ही लाइव किचन कॉन्सेप्ट जिस तरह से बात की गई कि जो भी आप ऑर्डर करेंगे आपके मौजूदगी में आपके सामने तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार की जाएंगी। बिल्कुल सर, यहाँ पे हम अभी बिल्डिंग एक्सटेंशन करेंगे तो ओपन टेरेस बार बनाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल सर, इसको अप्रोक्सीमेट 15 फीट आगे बढ़ा के ये ओपन टेरेस बार रहेगा और सामने दौलतदार व्यू और इस साइड को आपको सनसेट व्यू मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। तो सनसेट का नज़ारा आप ये देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, सामने धौलधार की खूबसूरत वादियों और चारों तरफ का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ रहेगा। और स्पेशल इस होटल को डिज़ाइन इस तरह से किया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे बार बार यहाँ पे विजिट करेंगे। ये आपका रेस्टोरेंट एरिया रहेगा जी। ये अप्रोक्सीमेट आपको 35 फीट वाइड और 60 फीट चौड़ा मिलेगा। हाँ जी, अप्रोक्सीमेट 3000 स्क्वायर फीट का रहेगा। उसके साथ ही लाइव किचन का कंसेप्ट था, जो यहाँ पे बैठे होंगे वो देख सकते हैं कि किस तरह का अंदर खाना बन रहा है या जी। हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं दूसरी जो मंजिल में करीब 3000 स्क्वायर फीट का ये तमाम रेस्टोरेंट की फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी। इसके साथ ही आपको बताया कि बार यहाँ पे विशेष रूप से रहेगा। इसके साथ ही बालकनी हर तरह से दूसरी मंजिल को भी पूरी तरह से हाईटेक किया गया है। और इसके साथ ही जैसा कि बताया कि फर्स्ट एंट्री करते ही जो आपको उस खूबसूरत बैंकेट हॉल के साथ ही करीब 20 रूम्स की आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। ये एरिया जो हमने डिज़ाइन किया गया है फास्ट फूड सेक्शन दिया गया है फ्रंट में, और ये सामने का व्यू यहाँ पे स्लैब डाल के ये सारा सेक्शन यूज किया जाएगा। फास्ट फूड सेक्शन बनाया गया, फास्ट फूड सेक्शन यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर फैसिलिटी मिलेगी। बिल्डिंग हमने डिजाइन बहुत सारे जो लोगों की डिमांड रहती है कि मतलब फास्ट फूड सेक्शन भी और मनपसंद चीजें खा सके, तो तमाम चीजें आप यहाँ पे देने वाले हैं। लाइव किचन में इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज सब ओके अवेलेबल होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थर्ड फ्लोर में, होटल के थर्ड फ्लोर में अभी हम मौजूद है। और बेहद खूबसूरत नज़ारा मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सामने धौलधार की खूबसूरत वादियाँ, उस तरफ सिकंदर धार की वादियाँ, चारों तरफ का मनमोहक खूबसूरत नज़ारा यहाँ दिखने मात्र से ही बनता है। तो 20 रूम्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो राहुल जी कितने, जैसे कि बताया कि 20 रूम्स रहेंगे, साइज क्या रहेगा रूम का? रूम का साइज 15 बाई 12 के अप्रोक्सीमेट चलेगा जी। 15 बाई 12 सर, 180 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ रूम तैयार होंगे। इस फ्लोर में 10 रूम्स रहेंगे जी। उनके साथ जो आपका बालकनी रहेगी वो प्रॉपर दौलतदार व्यू के साथ रहेगी और सारा एरिया यहाँ से पॉश दिखेगा।